दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेंद्र हेम्ब्रोम आप सभी लोगों का आज का मॉर्निंग जूम सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मेंटोर को, मिस्टर रोहित पटियाल सर को, जो आज दोबारा से जूम सेशन में मुझे आने का और अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे मौका दिए। और आगे की जानकारी के लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। और दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन 5 विजनरी डायरेक्टर्स का, जिनकी सोच के वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोग अपने सपने को पूरा कर पा रहे हैं। और आने वाले दिनों में और बहुत सारे लोग यहाँ से अपने सपने को पूरे करने वाले हैं। और साथ ही हमारे टॉप मेंटर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। वॉरियर बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क के फाउंडर मिस्टर भूषण पटियाल सर, रोहित पटियाल सर, आजाद पटियाल सर और श्रवण पटियाल सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम जैसे आम इंसान जो सिस्टम के अंदर में काम करके बड़ी से बड़ी सफलता ले पा रहे हैं, इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम के जरिए जो कभी सपना में भी नहीं सोच सकते थे, ऐसे सपने पूरे कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कंपनी के 5 डायरेक्टर और बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क के फाउंडर के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्तों। और साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स का, जिनके बदौलत से आज आपके सामने आज मैं कुछ बोल पा रहा हूं। क्योंकि अगर ये मेंटोर अगर मेरी जिंदगी में अगर नहीं आते तो शायद आज मैं कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रहा होता। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शशि सर का, धन्यवाद देना चाहूंगा अरुण कंस सर का, और धन्यवाद देना चाहूंगा सतीश ठाकुर सर का, और धन्यवाद देना चाहूंगा सुनील ठाकुर सर का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिए, आशीर्वाद दिए, जिनके वजह से आज आप सबके सामने आज मैं कुछ बोल पा रहा हूं। तो मैं इन मेंटोर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सर कि आप सब लोग ऐसे ही हमारा ऊपर आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए, ताकि मैं जिंदगी के जो भी सपने हैं वो सारे सपने को मैं पूरा करता जाऊं। और छोटा सा अपना परिचय बताना चाहूंगा। नाम सुरेंद्र हेम्ब्रोम, गांव कुमराम, सिटी चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम का रहने वाला हूं। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूं, और मैट्रिक के बाद मैं आईटीआई किया इलेक्ट्रीशियन में। और सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं 8 साल एसआईएस सिक्योरिटी में काम कर चुका था। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। पिताजी पहले फौज में थे, तो मेरा भी एक शौक था, मेरा भी एक इच्छा था जिंदगी के अंदर में कि मैं भी फौज बनूं। तो इसीलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, क्योंकि मैं सुना था कि एनसीसी कैडेट को फौज के अंदर में प्रेफरेंस मिलता है, तो वो जल्दी से वो जा सकते हैं फौज के अंदर। और फैमिली के अंदर में पिताजी लोग 3 हैं, बड़े पिताजी और छोटे चाचा हैं। तो उस हिसाब से हम 3 भाई है पिताजी लोग। और हम लोग भाई की अगर मैं बात करता हूँ तो लड़के में 7 भाई हैं। जो सर्कल दिख रहा है ये मेरा बचपन का फोटो है। और ये दिन को अगर मैं याद करता हूँ तो बड़ी तकलीफ होता है, क्योंकि पिताजी भले फौज में तो थे, लेकिन जब मेरे को बेल्ट की जरूरत होती थी उस समय, तो पिताजी का जो फौज का बेल्ट चमड़ा का जो होती थी लेदर का
चौड़ा वाला, उसको बीच में काट करके 2 भाई को हम दोनों को बांट दिया करते थे। इस तरीके का जिंदगी जी रही थी। मतलब कि जरूरत, सिर्फ जरूरत पूरा पूरा भी नहीं हो रही थी। भले पिताजी फौज में थे, क्योंकि उस समय 150-200 रुपए फौज में नौकरी पिताजी को मिलती थी। तो इस तरीके का जिंदगी था। और शौक था नाच गान करना, गिटार बजाना, ये मेरा शौक था। तो इस तरीके का मैं जिंदगी को पसंद करता था। लेकिन भगवान को और ही कुछ मंजूर था। 2007 में एसआईएस सिक्योरिटी में मैं गया। जाना नहीं चाहता था, क्योंकि तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, तो परिवार को चलाने के लिए एसआईएस सिक्योरिटी में मुझे जाना पड़ा। क्योंकि मेरी मैडम जो है वो ऑलरेडी पीजी कर रही थी, और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं उसको टाउन में भी नहीं रख पाया। उसको मैंने गांव से आना जाना करवाता था, क्योंकि मेरे पास उतना अधिक पैसे भी नहीं हुआ करता था। तो मैं मेरा जर्नी यहाँ से शुरू हुई, और यहीं से मेरा सोच का डेवलप होना भी शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा। क्योंकि मैं नॉर्मल गार्ड नहीं हुआ करता था, मैं कुत्तों के साथ ड्यूटी करता था। तो इन कुत्तों से भी बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। मैंने कुत्ता को मैंने देखा इतना वफादार है कि अपने मालिक के प्रति। और ये सारे कुत्ते ट्रेंड कुत्ते होते थे। तो इनसे मैंने सीखा कि वफादारी क्या होती है, अपने मालिक या अपने अपलाइन के लिए क्या होती है। कोई भी चीज को हम लोग एक्टिविटी कराते थे तो वो करते थे, वो ना बोल के कभी नहीं बोलते थे। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखा है मैंने। और यहाँ से मेरा सोच में ना, अंदर दिल में बहुत ऐसे भी तकलीफ आती थी, क्योंकि इन कुत्तों को हम लोग सेवलॉन से, डिटोल से नहलाते थे, और मैं जो ना लाइफबॉय साबुन से नहाता था। और इन कुत्तों को हम लोग एसी में रखते थे, कूलर में रखते थे, और हम लोग पंखा के नीचे सोते थे। और इनके लिए महंगी महंगी पेडिग्री आती थी, और हम लोग आलू चोखा और दाल से, और आपका ये आलू भुंजिया से काम चल जाती थी। इस तरीके का जिंदगी। और फिर मैंने आईटीआई करने के लिए आया चाईबासा के अंदर, रुंटा गार्डन के अंदर में काम किया मैंने। और यहाँ पर जब मैंने काम किया गार्डन के अंदर, तो अच्छे अच्छे फैमिली के लोग घूमने के लिए आते हैं। नॉर्मल आदमी गार्डन में उतना अधिक नहीं जाते, अच्छे अच्छे लोग जाते हैं। बड़ी बड़ी कैमरा लेके आते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते थे, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी आती थी। और उस गाड़ी के अंदर में कई दफा तो मैंने देखा कि उस गाड़ी के अंदर कुत्ते भी होते हैं। मैं बोला कि चला कुत्ते गाड़ी के अंदर और मैं बाहर इंसानों के। मैं बोला कि जरा क्या जिंदगी होगी आपने। ये गाड़ी जो है ना, उस समय को फोटो खींचा हुआ है दोस्त, अभी का नहीं है। उस समय समय सपने देखता था कि काश मेरी भी जिंदगी ऐसा हो। उस समय समय सपने देखता था। ये उस समय का फोटोज है दोस्तों। बोलते हैं ना कि जो चीज आप चाहते हैं वो चीज भगवान आपको जरूर देते हैं। और मेरी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति के साथ में हुआ, और उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। एक बार बुलाने से मैं गया नहीं, क्योंकि वो ऐसे मेरे को इनवाइट करते थे कि भाई 3 4 6 महीने में आप लाखों रुपया कमाएंगे, गाड़ी घोड़ा आएगी। तो मेरे को लगता था कि ये तो गलत धंधे में मेरे को ले जाने वाले हैं। लेकिन इतना मेरे को फोन कर करके परेशान करते थे, तो उनसे पीछे छुड़ाने के लिए मैंने प्रेजेंटेशन में गया। एक कंडार से घर में प्लान दिखाया गया 8 10 लोगों को। वहां पर देखने के बाद जो मेरे सपने थे, वो सारे सपने पूरे वो होते हुए नजर आए उस प्लान के अंदर। कि भाई अगर आप 2 4 8 16 करके इस तरीके से अगर टीम बन जाती है, हजारों का नेटवर्क बन जाता है, तो आप 40 लाख रुपया कमा सकते हैं। वो मेरे को दिल में लगा दोस्तों। और उसी प्लान के अंदर में सारा मेरे सपने पूरा होते हुए नजर आए। और मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने अपने अकाउंट से निकाल के मैंने 4,000 रुपये बुकिंग के तौर पे दिया था। और बुकिंग का अमाउंट तो दिया दोस्तों। जैसे हम लोग गलती अक्सर हर आदमी करते हैं कि प्लान देखने के बाद अपने से लोगों को समझाने का काम करते हैं। मैंने भी गलती किया, मैंने भी लोगों को समझाना चालू किया, लोग उल्टा मेरे को समझा दिए। फिर मैं 1 महीना फिर नेगेटिव हो गया। 1 महीना अपलाइन का फोन कॉल तक नहीं उठाता था, कि मैं तो फंस गया, आप अगला को नहीं फंसाऊंगा। मैं ऐसे सोचता था, क्योंकि कल दिन लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो फिर एक दिन मुलाकात हुआ मेरा अपलाइन से। उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारा 4,000 जो है उसको लेके मैं बड़ा आदमी नहीं बनूंगा, उसको तू ले ले, और कम से कम तुम्हारा घर तो परिवार तो चलेगा। तो
वो पैसा लेने के लिए मैं वो अपलाइन से मिला। तो अपलाइन ने फिर मेरे को बताया कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है उड़ीसा बड़बिल के अंदर में, वहां पर आप आइए, चीजों को समझिए, अगर फिर भी समझ ना आए तो आपको पैसा मैं डबल देने के लिए तैयार हूं, 4 के बदले 8। डबल लेने के चक्कर में मैंने बड़बिल गया, और उस बड़बिल प्रोग्राम के अंदर में हमारे माइना सर आए हुए थे, और माइना सर से मेरी मुलाकात की, जो फोटो में दिख रहा है आपके स्क्रीन में। दोस्तों अगर आप मोबाइल को थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो आपका वाल स्क्रीन बड़ा नजर आएगा, जितने भी पैनल में अभी देख रहे हैं। मोबाइल को थोड़ा उल्टा करेंगे तो स्क्रीन में बड़ा आएगा। तो मैंने उस प्रोग्राम में जाकर के बहुत सारे लोगों का टेस्टमनी देखा, अधिक मैं इन्फ्लुएंस हुए माइना सर से। वहां से मेरा सोच बनी कि दुनिया करे चाहे नहीं करे, अगर माइना सर 5 क्लास पढ़े हैं और मैं तो उसका डबल पढ़ा हूं, अगर ये इंसान 11,85,000 का वो गाड़ी का दाम भी बताया था, आज भी वो जहन में याद है, 11,85,000, 1.5 लाख की बुलेट, सप्ते का 2 लाख का इनकम, वो बातें आज भी मेरे दिल में। हम बोले कि अगर 5 क्लास पढ़ा हुआ इंसान अगर ये इनकम ले सकते हैं, ये जिंदगी जी सकते हैं, अब मैं भी करूंगा ये बिजनेस को। मैंने टान के इस बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों। उस समय कंपनी का 2 महीना का खाली टारगेट बचा हुआ था, और उस टारगेट पर फोकस करके मैंने काम किया। हर एक एक चीज फिर अपलाइन ने मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। और कुछ ही दिन के बाद रांची के अंदर टीएलसीसी प्रोग्राम होने जा रही थी, और टीएलसीसी प्रोग्राम में जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था दोस्तों, और ये बिजनेस को शुरू करने के लिए भी पैसा नहीं था। क्यों? मेरा अकाउंट में सिर्फ 6,000 रुपये थे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। आज धन्यवाद करना चाहूंगा वो अपलाइन का, जिन्होंने मेरा फॉलो अप किए, इतना शानदार फॉलो अप किया। जो एक आईडी का पैसा नहीं था, आज ये शख्स 7 आईडी से बिजनेस करता है मेरे दोस्त, 1400 बिजनेस वॉल्यूम से। मैंने उधारी से इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और टीएलसीसी जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। अपलाइन ने मेरे को ऐसे मोटिवेट किया, और मैं टीएलसीसी पहुंचा। वहां भी फिर उधारी पैसा मांग के फिर वहां गया। उस टीएलसीसी प्रोग्राम के अंदर में मैंने माइनस सर का मान सम्मान को देखा, फिर दोबारा वहां मान सम्मान देखा। जो 30-40 किलो का माला कभी अपनी जिंदगी में किसी को पहनते हुए देखा नहीं। लोग दिल से तालियां किसी के लिए बजाते हुए मैंने किसी कहीं पर देखा नहीं। और उस प्रोग्राम के अंदर मैंने गया, जो भी लीडर्स इस बिजनेस को पहले से कर रहे थे वो अपनी गाड़ियों में आए हुए थे, और मेरा अपलाइन ने हर एक एक व्यक्ति के बारे में बता रहे थे, ये उनकी गाड़ी है, वो इतने दिन से काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग स्टेज में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। वहां से मैंने मन बनाया कि अगला जब भी प्रोग्राम होगा इस तरीके का, मैं भी अपना गाड़ी में आऊंगा। इस तरीके से मैंने सोच बनाया दोस्तों। और उस प्रोग्राम के अंदर में रोहित पटियाल सर, संजय सर और माइनस सर आए हुए थे। और उस प्रोग्राम के बाद मैंने ये मन बनाया कि अगर इतना अच्छा ट्रेनिंग होता है, अगर इस ट्रेनिंग में अपने लोगों को लेकर आऊंगा तो उनका भी विजन बनेगा, वो भी इस बिजनेस में सफलतापूर्वक आगे काम कर पाएंगे। फिर मैंने सोच बनाया दोस्तों, अकेले गया था अपलाइन के साथ में शुरुआत में। उसके बाद 3 महीना के बाद से जितना भी प्रोग्राम हुई, गाड़ी भर भर के लेके जाते थे, बड़ी बड़ी वोल्वो बस लेके जाते थे, गाड़ी भर भर के ले जाते थे। और वो जो 10 मंजिला जो बिल्डिंग है, जिंदगी में पहली बार वैसे होटल में मैं घुसा था, और कभी जिंदगी में स्विमिंग पूल देखा नहीं था। और मेरे को तो लगता है कि जो हमारे यहाँ के लोग भी शायद कभी देखे नहीं, क्योंकि हम लोग गाय बैल के साथ नहाने वाला आदमी, तालाब का इंजॉय करने वाला आदमी, स्विमिंग पूल का ये कितना डाइव कर रहे थे वहां पे, मैंने लोगों को इंजॉय करते हुए देखा। और वहां से काम चलना शुरू हुआ दोस्त। 1 महीना के अंदर सिल्वर बना, 2 महीना के अंदर गोल्ड, 3 महीना के अंदर पर्ल। तो इस तरीके से मान सम्मान मिलते गया। और अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे टारगेट मैंने अचीव किया, 2 महीना के अंदर बैंकॉक टारगेट अचीव किया। मैं विदेश तो गया नहीं, क्योंकि मेरे को जरूरत था पैसा। तो कंपनी से फोन आई, आपको पैसा चाहिए क्या, आप जाना चाहते हैं? हम बोले कि पैसा चाहिए, क्योंकि अपलाइन ने भी समझा दिया मेरे को कि आपको पैसा लेनी है, क्योंकि आपको अचीवमेंट चाहिए।
तो फिर मैंने 3 महीना के अंदर पहला गाड़ी खरीदा था। जब गाड़ी खरीदा तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, देखो दिखावे के लिए गाड़ी खरीद लिया। और कोई बोलते हैं ये देखो कंपनी ने इनको बिजनेस और ग्रोथ करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कंपनी ने इनको दिया। अंदर से बहुत तकलीफ होता है। आज सारे लीडर्स जो अचीवमेंट लिए हैं या ले रहे हैं, उनको ये बात समझ आ सकती है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब मैं लोगों को बोलता था कि भाई इस बिजनेस से गाड़ी कर देंगे, विदेश जाएंगे, लोग मजाक उड़ाते थे, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। जब मैं गाड़ी खरीदा तो लोग बदल दिया अपनी बात। तो फिर मेरे अपलाइन को जैसे ये बातें बताया, तो अपलाइन ने बताया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, उनको जवाब देना है मुंह से नहीं, अब दूसरी गाड़ी का प्लानिंग करो, दूसरी गाड़ी का प्लानिंग। 2 साल होते होते फिर दूसरी गाड़ी, टायर चेंज नहीं करेंगे साला, गाड़ी चेंज करेंगे। अपलाइन की वो बात आज भी याद है, गाड़ी चेंज करेंगे, टायर टायर नहीं। और वैसे ही हुआ दोस्त। फिर 2 साल होते होते एग्जैक्ट 24 महीना के अंदर 16 लाख का मारुति सियाज आया मेरी जिंदगी के अंदर। और जहां परिवार वाले साथ नहीं दे रहे थे, मेरा बड़े भाई इतना नेगेटिव था, और मेरे बड़े भाई को ऐसी ऐसी चीजें मैंने दिखाया, एग्रीमेंट लेके गया मेरे बड़े भाई के पास कि भाई मैं इस बिजनेस को शिद्दत से कर रहे, आईडी तो लगा दे, अगर कल दिन आपका आईडी अगर लगे रहेगा तो आपके नीचे टीम बनेगी। इस तरीके का बातें मैंने भरोसा विश्वास दिलाने के लिए एपीडी फिट फॉर्म लेके जाता था। मेरी मैडम 3 रोज खाना नहीं की खाई थी इस बिजनेस को जब शुरुआत किया था। उनको भी मैंने भरोसा विश्वास दिलाया, बड़े बड़े प्रोग्राम में मैंने लेके गया। जो एक बात हमेशा बोलती थी सिक्योरिटी के समय में कि अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इस तरीके का बात बोलते थे। अंदर में दिल दिल में ठेस पहुंचती थी मेरे दोस्त। आज वो बातें, वो स्टेटमेंट बदल चुका है। पहले बोलती थी सौभाग्यशाली समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आज स्टेटमेंट बदल गया है। बीवी वही है लेकिन स्टेटमेंट बदल गया। आप ये बोलती है कि मर भी जाऊं तो मैं तुम्हारा भूत बन के तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसे क्या हो गया भाई? क्योंकि पहले एसआईएस सिक्योरिटी था और आज सेफ्स ऑफ बिजनेस है, इसीलिए स्टेटमेंट बदल गया मेरे दोस्त। जो मान सम्मान देखा था कि मेरे को भी ऐसे चाहिए, आज गुरुओं के आशीर्वाद से और सिस्टम के सपोर्ट और टीम के सपोर्ट से जो मैंने सोचा था वो सारा चीज अपनी जिंदगी में आज आ चुका है दोस्तों। ये इनकम थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा, आप जूम करके देख सकते हैं। ये 2015 का इनकम है, एक सप्ते की इनकम 1,02,000। ये इनकम मैं इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई डायमंड बनने के बाद ही लोग लाखों में कमाते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने शायद ये गोल्ड लेवल के अंदर में पहला इनकम, लाखों का इनकम, जो 1,02,000 रुपये की इनकम बनाया था। अब सप्ते का 2 लाख कमाना चाहते हैं, डायमंड बनने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। अपना मेहनत को बढ़ा दीजिए, अपना ज्वाइनिंग की सेल संख्या को बढ़ा दीजिए, आपको ऑटोमेटिक लाखों की इनकम आएगी। मैं 2 महीना के अंदर 1,02,000 रुपये की इनकम बनाया। जैसे ही ये इनकम आया तो ऐसा लगा कि जरा अब तो दुनिया में जीत लिया। फिर इनकम आने के बाद इतना जबरदस्त प्रमोट हुआ फील्ड में, उसके बाद टीम में अचीवमेंट की लाइन लग गई। बहुत सारे लोगों का इनकम बहुत अच्छा आने लगा। फैमिली में मेरा सिर्फ नहीं, मेरा फैमिली में भी बहुत सारे लोगों का इनकम, जिनका आईडी मैंने लगाया उनका भी इनकम आने लगा। और दूसरा साइड का जो इनकम है, ये 2017 का इनकम है दोस्तों, जो 68,000, 42,000, 40,000 इस तरीके का जो इनकम है। इस एक महीना का इनकम जो है ये 2 लाख से अधिक का इनकम है। कुछ महीना के बाद मैं लाखों में इनकम करने लगा। महीना का 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इस तरीके का इनकम। ये इनकम जो है, मैं फील्ड में नहीं था उस समय की इनकम है मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गई थी। कई महीना मैं बेड में था। और धन्यवाद देना चाहूंगा फिर से हमारे ग्रेट अपलाइन का और सिस्टम का, जो बाहर मार्केट में ऐसे कहीं नहीं है जो आप बीमार पड़ जाओ और आपके खाते में इनकम आए। 2 लाख से भी अधिक का इनकम, इस तरीके का इनकम आती थी। मैं बेड में था लेकिन ये इनकम आती थी मेरे दोस्त। अब जब बीमार भी होते हैं ना, बड़ी मजा आता है, हर वीक इनकम आते रहता है। और इतने ही सिर्फ नहीं, हमारे जितने भी लीडर्स है,
हमारे परिवार वाले जितना नहीं आते थे उतना हमारे शेप्स ऑफ बिजनेस के लीडर्स आते थे, क्योंकि हम उन लीडर्स के साथ में हमेशा फील्ड में होते थे, नाइट ट्रेनिंग में होते थे, हर जगह होते थे। तो इसीलिए करके मेरे पास हमारे लीडर्स मुझे देखने के लिए आते थे। बहुत सपोर्ट मिला हमारे लीडर्स का, फिजिकली तो मिला ही मिला और अकाउंट में भी सपोर्ट मिला, इतना शानदार। और आज अगर मैं बताऊं सफर की, तो पहले ट्रेन में सफर करते थे, जहां ट्रेन का टिकट भी नहीं खरीद पाते थे, 10 रुपए का ट्रेन का टिकट भी नहीं खरीद पाते थे। कई बार ट्रेन के टॉयलेट रूम के बगल में खड़े होकर के सफर करता था, कहीं से टीटी ना आ जाए मैं पकड़ा जाऊं। इसीलिए मैं जब टीटी आती थी तो लेटरिन बोगी में घुस जाता था। ऐसे जिंदगी जिया करता था, 10 रुपए का टिकट, जनरल बोगी का टिकट नहीं खरीद पाता था। आज कहीं भी जाते हैं, आज इस तरीके से फ्लाइट का सफर करने का मौका। अभी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली का भी फ्लाइट हो चुका है। अकेले सफर करना उतना मजा नहीं आता है, टीम साथ में हो और साथ में अगर अपनी वाइफ साथ में हो तो मजा है। आज अगर कहीं मैडम भी कहीं जाती है, जब ऊपर में उड़ते हुए नीचे जब देखते हैं तो वो पुराने दिन आ जाते हैं। उस समय सिस्टम अपलाइन और अपलाइन डाउनलाइन को आप दिल से याद करेंगे, यकीन मानिए। अगर इस तरीके का जिस दिन आपके जिंदगी में आ गया, उस दिन आप बिजनेस को जरूर धन्यवाद देना चाहेंगे, अपनी टीम को आप लव यू टीम का बात आपको याद आएगी। ये 100% मैं बता रहा हूं दोस्तों। और पिछले 1 महीना पहले हम लोग विदेश घूम के आए, बहुत सारे लीडर्स हमारे टीम से गए और वहां पर ब्रेकफास्ट अलग होटल में, डिनर अलग होटल में, लंच अलग होटल में, इस तरीके से इतना एंजॉय जो कभी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। क्योंकि मैं तो गेट के बाहर ड्यूटी करने वाला आदमी होटल के अंदर में क्या करेगा। लेकिन बिजनेस के माध्यम से 3 स्टार होटल, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल, जो भी स्टार आप जानते हैं, ऐसे होटल के अंदर में लंच डिनर और रुकने का मौका मिला। 3 कंट्री में घूमने का मौका मिला, खूब एंजॉय किए। वहाँ हमारे मेंटोर भी आए, वहां पे हमारे मेंटोर से बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। घूमना सिर्फ नहीं, वहां से बहुत सारे लीडर्स से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो दोस्तों आज कुछ टॉपिक मैं लेके आया हूँ। ये जो टॉपिक है, इसको डिफाइन करना बड़ी मुश्किल है इतना कम समय में। मैं चाहूंगा फिर भी इसको कवर करने का। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोर्स इन बिजनेस, कि हमारे इस बिजनेस के अंदर में मेंटोर का क्या महत्व है। क्योंकि कोई भी सेक्टर के अंदर में अगर हम सबको अगर डेवलप की जाए, अगर डेवलप करते हैं तो ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, अगर सपोर्ट दिया जाता है तो ट्रेंड नहीं किया जाता है। यही एक सेक्टर है जो चारों चीज हम सारे लोगों को ये प्रोवाइड होता है। ये डेवलप कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं होता है। डेवलप सबसे पहले हमारा सोच का किया जाता है, हमारा सोच के दायरे को बढ़ाया जाता है। कल हमारा सुनील सर का सेशन था, इतना शानदार सोच के ऊपर बताए। क्योंकि छोटी सोच के साथ हम लोग बड़ा काम कभी नहीं कर सकते। जब इस बिजनेस में आते हैं तो हर इंसान लगभग छोटी सोच के साथ ही आते हैं। एक एग्जांपल के जरिए कहानी में बताना चाहूंगा, आप सब लोग सुने होंगे। एक किसान ट्रेन की सफर कर रहे थे। उस सफर में उसको भूख लगी तो वो अपना पोटली से नाश्ते का डिब्बा निकाला और एक रोटी और एक प्याज निकाला। और वो जब रोटी खाता था तो रोटी को तोड़ करके 1-2 बार हवा में वो अपना हाथ को हिलाता है, फिर खाता है। बार बार ये तोड़ता है, बार बार हवा में हिलाता है। तो बगल में बैठा हुआ एक व्यक्ति उनको नोटिस कर रहा था। तो उनको पूछता है कि भाई आप रोटी तोड़ते हो, हवा में ऐसे ऐसे करते हो, और आप खाते हो रोटी, क्या करते हो ऐसा। तो वो गरीब आदमी बोलता है कि मेरे पास रोटी और प्याज है, अब मेरे पास अचार या कोई सब्जी तो है नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अचार मिला के मैं खा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति बोलता है कि भाई अगर सोचना ही है तो अचार क्या क्यों, तो बड़ा सोचिए ना। आपके पास में चिकन मसाला है, कबाब है, बहुत सारी आइटम है, पनीर है।
तो हम लोग ऐसी छोटी सोच के साथ आते हैं। जब हमारे साथ मेंटोर बैठते हैं, हमारे साथ डिस्कशन करते हैं, तो हमारे सोच के दायरे को बड़ा करते हैं। उसके बाद हमारे मेंटोर ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एक किसान अपने फसल को ऑब्जर्व करते हैं, एक माँ अपने बेटे को करते हैं, वैसे ऑब्जर्व करते हैं हमारे अपलाइन। कपड़े कैसे पहना जाता है, लोगों से बातचीत कैसे करनी चाहिए, हर एक एक चीज। मेरे को तो चम्मच से खाना कैसे खाना है वो भी पता नहीं था। वो सारी चीजें हमारे अपलाइन, हमारे मेंटोर ऑब्जर्व करते हैं, सिखाते हैं। इसीलिए हमारे इस बिजनेस में मेंटोर का बहुत महत्व है मेरे दोस्त। और सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, फिजिकली हम लोग उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, और मेंटली फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट की जाती है। और सपोर्ट के बाद हम लोग को ट्रेंड हम लोग को करते हैं। आज अगर हमारे अपलाइन, अगर मेंटोर अगर हमको पैनल में इस तरीके का बात बोलने का नहीं देते, तो मैं कैसे ट्रेंड होता। आज बहुत सारे लीडर्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है वहां पर ट्रेंड होने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे एक मेंटोर ही कर सकते हैं, अदरवाइज कोई कहीं कोई यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता मेरे दोस्त। क्योंकि हम सबको यूनिवर्सिटी में क्या सिखाई जाती है, कुआं से पानी कैसे निकाला जाए, ये सिखाती है मेरे दोस्त। और ये इंडस्ट्री हम लोग को सिखाती है कि खुद का कुआं कैसे खोदा जाए। इस तरीके का बड़ा सोच हम लोग को डेवलप किया जाता है इस बिजनेस के अंदर में, वो भी हमारे मेंटोर करते हैं। क्योंकि बाहर मार्केट में नौकर बनना सिखाती है, मालिक नहीं। और ये बिजनेस हम लोग को मालिक बनना सिखाती है, नौकर नहीं। और ये एक दोस्त की तरह हम लोग को यहाँ पर हमारे मेंटोर रखते हैं। तो ये जो चीजें हैं दोस्त, ये बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। क्योंकि बाहर मार्केट में ये चार चीज एक साथ कभी नहीं हो सकता। हम लोग का बिजनेस के अंदर में हम सबका सोच को बड़ा किया जाता है, डेवलप किया जाता है, सोच को बड़ा किया जाता है। इसीलिए एक कहीं मैंने पढ़ा था, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता दोस्तों, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यानी कि सोच बदलना बहुत जरूरी है। मैंने भी अपना सोच को बदला, अपना डायरेक्शन को चेंज किया, तो अपना दशा बदल गई। तो बहुत सारे लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको पता नहीं। मैं तो अपने आप में सोचा कि मैं सिक्योरिटी में था, तो अंतिम तक में मैं क्या पा सकता हूँ, क्या अचीवमेंट आ सकता है। अगर मैं नौकरी में भी जाऊं, अगर पुलिस में जाऊं, फौजी में जाऊं, रेलवे में जाऊं, कहीं भी जाऊं, वहां से भी तो बहुत सारे लोग रिटायरमेंट है। तो उनका रिटायरमेंट तक का जिंदगी में क्या अचीवमेंट आया, देख लीजिए आप उस लाइन में है तो। आज इस पैनल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर से हैं, जॉब सेक्टर से, बिजनेस सेक्टर से। आप जिस सेक्टर में हैं, उस सेक्टर से बहुत सारे लोग वहां और अंतिम तक पहुंचे हुए हैं। तो पूरी जिंदगी में उनका क्या अचीवमेंट आया देख लीजिए। अगर आप पुलिस है तो पुलिस से रिटायरमेंट वाले लोगों का जिंदगी में क्या अचीवमेंट है देख लीजिए। आप सेफ शॉप करने वाले लोगों का, लीडर्स का देख लीजिए, 2 साल 10 साल 15 साल करके उनका जिंदगी में आया क्या, उनका अचीवमेंट देख लीजिए। तो मेरा तो विजन क्लियर हुआ उसी दिन कि भाई बाहर के जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। बस एक छोटी सी गाड़ी, एक छोटा सा घर हो सकता है घूमने के लिए, विदेश नहीं, घूमने के लिए तो नाना नानी घर हो सकता है। मैंने सोच को बदला मेरे दोस्त। और मेरा सोच कैसे बड़ा किया मेरा अपलाइन ने। शुरुआत में जब मैं 1 महीना नेगेटिव था, तो ये सारी चीजें मेरे को क्लियर किया, नेगेटिव कैसे हुआ था मैं। मेरा अपलाइन ने ये चीज, ये कोटेशन मेरे को दिखाया कि बड़े सपने को पाने वाले हर व्यक्ति को सफलता की इन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, 1 महीना क्यों नहीं मिलता था, क्यों लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। देखो करोड़पति बनने वाला काम कर रहे हैं, लोगों को फंसाने वाला काम कर रहा है, लोग मेरा साथ। आपको फिर यहाँ पर जो 4 पॉइंट लिखा हुआ, ये हर किसी के जिंदगी में ये होगा 100%। क्योंकि ये बिजनेस दाल रोटी का नहीं है, ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। और सपने पूरे करने वालों को इन रास्तों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ेंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर वही 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 लोग एक दिन क्या बोलते हैं, हम तो पहले से जानते थे एक ना एक दिन तुम कुछ बड़ा करोगे। ये सारे सारे लोगों के साथ ये होगी, मेरे साथ हुआ। लोग पहले मजाक उड़ाए, फिर मेरा दोस्त, मेरे रिलेटिव मेरा साथ छोड़ दिए, फिर वो लोग विरोध किए, फिर वही लोग आज बोलते हैं
कि भाई तुम तो पहले से काम कर रहा था ना, तुम्हारा आईडी तो पहले, और तुम तो पागल की तरह लगा था, इसीलिए तुम्हारा जिंदगी में ये हो गया। लोग अपना गिरगिट की तरह अपना बात को बदल देते हैं। ये कड़वा सच्चाई है मेरे दोस्त। और ये सारी चीजें जब आप पेश करेंगे, तो आपके पास अगर अपलाइन होगा तो आप कभी टूटेंगे नहीं। क्योंकि जब लोग मेरा विरोध करते थे, हम अपलाइन के सामने जाता था, सर ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो वो मेरे को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते थे, ऐसे ऐसे कहानियां सुनाते थे। जब तक जब सब आपके विरोध में हो, जब आपको लोग सब मजाक उड़ाने लगे, तो समझिए कि आप सही ट्रैक में जा रहे हैं। क्योंकि हवाई जहाज भी हवा के विरुद्ध उड़ता है, हवा के साथ नहीं। तो आप भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके विपरीत दिशा में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप ऊंचाइयों में चढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से मेरे को भरोसा विश्वास देते थे, मोटिवेट करते थे। तो इसीलिए अपलाइन आपके साथ होगा, तब आप आगे ले आप जा सकते हैं। लोग मजाक उड़ाते थे, तो जब लोग मजाक उड़ाते थे तो अपलाइन के पास जाते थे, सर लोग मेरा तो मजाक उड़ा रहे हैं। तो बोलता है कि बेटा आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिंदगी के अंदर में जिन जिन लोगों को मजाक उड़ाया गया, आज वही इतिहास तो रचे हुए। और राइट बंधुओं के बारे में बताया, जब वो जहाज बना रहे थे, तो लोग उनको पूछते थे कि भाई ये लोहा क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? तो बोलता था कि ये उड़ाएंगे लोग, दूर दूर की सफर करेंगे, अलग अलग देश में जाएंगे, हवा में उड़ के जाएंगे। तो लोग उनको मजाक उड़ाते थे, ये भी कोई उड़ने वाला बात है, लोहा उड़ेगा? इस तरीके से लोग मजाक उड़ाते थे। निरमा पाउडर के मालिक करसन भाई पटेल, उनको लोग मजाक उड़ाते थे। क्यों? वो साइकिल में चल चल के, साइकिल में जाकर के निरमा वॉशिंग पाउडर बेचा करते थे। इस तरीके का सक्सेस लोगों की जीवनी सुनाते थे, तो मैं मोटिवेट हो जाता था। इसीलिए आपको अपने पास अपलाइन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी इन रास्तों से जाने वाले हैं, क्योंकि आप भी सपने पूरे करना चाहते हैं। तो ये रास्ते हैं मेरे दोस्त, इसको आपने नोट कर लीजिए। यही रास्ते हैं सफलता के। बहुत सारे लोग नहीं तो किसी का मजाक सुन ले, बिजनेस छोड़ देते, विरोध कोई कर ले, छोड़ देते। छोड़ना कभी नहीं मेरे दोस्त। और जीवन में सफल होना है तो इन 5 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डालना पड़ेगा, जो मेरे अपलाइन ने मेरे को सिखाया। लोग क्या कहेंगे, मैं भी यही सोचता था। अगर मैं इस बिजनेस को लोगों के पास जाऊंगा लेके, तो लोग क्या सोचेंगे? फिर ये सारी चीजें, जैसे मैंने बताया, ये सारी चीजें मैंने अपने कचरे के डिब्बे में डाल रखा है। लोग क्या कहेंगे, इनको कचरे के डिब्बे में डालना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा, इनको आपको डालना पड़ेगा कचरे के डिब्बे में। मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग अभी बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद ये कहानियां सुनाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। आप सोच के देखिए, हर आदमी के पास में 24 घंटा है। हर आदमी के पास में 24 घंटा है। जो उस टाइम को सही यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो अपनी जिंदगी बना रहे हैं। अब इन 24 घंटा को 24/23 में आप डिवाइड की 3 में डिवाइड कीजिए, 24/3 में डिवाइड कीजिए। 8 घंटा आप अपना काम को समय दीजिए, 8 घंटा आपको आराम करना है, और 8 घंटा आपको ये बिजनेस करना है। जो भी व्यक्ति इस पैटर्न में अपने समय को बांध लिया, उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये जो चीजें हैं, आप इसको फॉलो अप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम लोग फॉलो अप में जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। लोग ऐसे भी बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। आप अपना डायरी पेन निकाल के उनको 24 घंटा लिखिए उस कॉपी के अंदर। उनको बोलिए कि सर, हर आदमी के पास 24 घंटा होता है। सर, आप 24 घंटा में आप करते क्या है? वो हो सकता है बोलेगा मैं नौकरी करता हूँ। कितना घंटा करते हैं सर? वो बोलेगा 8 घंटा। 24 में से 8 माइनस कर दीजिए, 24 में से 8, 16 बचता है। फिर 16 घंटा को फिर आप कैसे यूटिलाइज करते हैं सर? वो थोड़ा सोचेगा, वो अपने से नहीं बोलेगा। सोते भी होंगे सर, बोलिए हाँ। तो 8 घंटा फिर माइनस कर दीजिए, फिर 8 घंटा बचेगा। तो फिर 8 घंटा को कैसे यूटिलाइज करते हैं सर? वो सोचेगा। उनके पास टाइम, उनका पास में दिमाग में वो चीज नहीं होगा कि वो करता क्या है। वो तो ऐसे ही बेकार में जाने देता है। तब उनको ये भरोसा दिला सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं, रास्ते दिखा सकते हैं।
सर आप 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, इसी से आप पैसा कमाते हैं। 8 घंटा सोते हैं, पैसा नहीं आता। और 8 घंटा जो है दैनिक कार्यकलाप में बच्चों को इधर उधर घूमना फिरना, ये सब में टाइम निकल जाता है। आपका नौकरी जो करते हैं 8 घंटा, इसी से पैसा आता है, बाकी 16 घंटा से नहीं। तब उसका आंखें खुलेगा, तब आप उनको बोल सकते हैं कि सर ये जो 8 घंटा है, ये 8 घंटा में से 1-2 घंटा हमारे इस बिजनेस के साथ में अगर आप टाइम देते हैं, तो कल दिन आप सोते सोते भी पैसा कमा सकते हैं, नहाते नहाते भी, गाते गाते भी, पिक्चर देखते देखते भी, घूमते घूमते भी। आप इस दुनिया में ना भी रहो फिर भी आप कमा सकते हैं। फिर लोगों के बारे में बताइए। हमारे यहाँ स्वर्गीय कृष्ण राव का फोटोज दिखाइए, वीडियोस दिखाइए, जीवनी पढ़वाइए कि सर इन्होंने भी वैसे ही टाइम दिया था, आज मरने के बाद पैसा कमा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कल आए सुनील सर, वो भी जॉब करते थे। बहुत सारे हमारे लीडर्स है, हमारे मेंटोर है, जो इस बिजनेस को नौकरी के साथ साथ में किया था। आज सोते सोते भी उनका पैसा आता है। तो वो उनका जीवनी दिखाइए, उनका वीडियोस दिखाइए, कैसे ज्वाइनिंग नहीं आता। अधिकतर लोग तो बोलते हैं मैं तो अभी नौकरी करता हूँ, मेरा तो बिजनेस है, मेरे पास टाइम नहीं है। और कुछ लोग ज्वाइनर भी हमारे पास बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे ऐसे इस पैनल में अभी सुन रहे होंगे मेरी बातों को, कि भाई ये बहाना मत लगाइए कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भरपूर पैसा होना चाहिए, अंबानी अडानी की तरह आपका भी नाम आना चाहिए। वैसे लोग जिनके पास बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, उन लोगों के पास ना टाइम होता है ना पैसा होता है, दोनों कुछ, कोई चीज नहीं होता है। आप इस बिजनेस के अंदर से आप टाइम भी कमा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलता है, आप सबको पता है। तो आप उनको बताइए, अपने गेस्ट को, कि भाई आप यहाँ से टाइम कमा सकते हैं। और एक पॉइंट मैं लेके आया हूं, ये ABCD आप बचपन में आप पढ़े तो हैं, लेकिन जिनको बिजनेस के अंदर में जो ABCD नहीं आता, वो इस बिजनेस में डायमंड कभी नहीं बन सकता। अगर ये ABCD अगर आपको आ गया तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या है, कि ए का मतलब है एटीट्यूड। एटीट्यूड ऐसा रखना है, अगर आपको बिजनेस करने में दिक्कत आ रही है, सेल नहीं आ रही है, फिर भी आपको दमदारी से टिके रहना है, दमदारी से फील्ड में जाना है। ऐसे नहीं कि काम नहीं हो रहा है तो आप घर में बैठ गए, ऐसे एटीट्यूड नहीं रखना है आपको। अगर काम हो जाए तो घमंड नहीं करना। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब काम नहीं हो तो कटोरा भर देते हैं रो रो के, है ना, इस तरीके का काम करते हैं। अगर काम हो जाए, अगर ज्वाइनिंग आ जाए, तो वो अपलाइन को भी मानते नहीं है, किसी को नहीं मानते। ऐसे एटीट्यूड मत रखिए, हमेशा अच्छा एटीट्यूड रखना है। बी का मतलब है बिलीव, विश्वास। जैसे एक विश्वास हम लोग को है, हर आदमी को विश्वास है कि कल सुबह सूरज उगेगा, परसों भी उगेगा। जो भरोसा, जो विश्वास ये सूरज उगने पर है, वैसे विश्वास अपने अंदर आपको रखना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरुआत में एक विश्वास पैदा किया था कि अगर मैना उरांव सर अगर डायमंड बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। आप राजेश उरांव सर को आप देख रहे हैं, जो किसी का घर में एक नौकर हुआ करते थे। जो दशरथ उरांव सर जो चना बेचते थे, अगर वो डायमंड बन सकता है तो आप क्यों नहीं। तो आपको अंदर में भी आपको भरोसा रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर भरोसा। सीप और कमिटमेंट, कमिटमेंट तो ऐसे होना चाहिए कि जब तक मैं सेल लेके घर में ना आऊं, मैं घर नहीं घुसूंगा। ये कमिटमेंट होना चाहिए। एक कमिटमेंट, एक दिन की अगर मैं बात करूं, हमारे डाउनलाइन को 13 ID चाहिए था। 13 ID चाहिए था, कंपनी का लास्ट टारगेट थी राज अंशुमिन मैडम का। एक दिन के अंदर 13 ID चाहिए था कंपनी टारगेट के लिए। और मैंने निकला सुबह 5:30 बजे करीब, कल बरस करके निकला। मैडम चाय तक नहीं पिलाई मेरे को घर में। उन्होंने ये बात बोला, जब तक मैडम का टारगेट निकाल के नहीं आओगे खाना नहीं देंगे आज। ये बात बोल के घर से भेजी थी। और मैंने दिन भर करीब 3 या 4 समोसा कली खाया था और कली चाय पिया। शाम तक में टोटल 17 ID निकाले। ये कमिटमेंट होती है, इस तरीके का कमिटमेंट। और मैंने अचीवमेंट लेने के लिए भी कमिटमेंट किया था, क्योंकि घर वाले शुरुआत में मेरा तो मना कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे।
तो मैं अपनी माँ से कमिटमेंट किया था, जब तक मैं गाड़ी नहीं कर दूंगा घर नहीं आऊंगा, अगर घर आएंगे तो खुद का गाड़ी में आएंगे। मैं जब तक गाड़ी नहीं लिया था घर नहीं गया था। इस तरीके का कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो अपने आप कभी नहीं सुनना, आपको होना चाहिए जो पिक्चरों में आप सुनते हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी की अगर मैं बात करूं तो मैं जिंदगी में जो बोलता हूं ना वो मैं करता हूं, सच्चाई बता रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मैं कुछ नहीं करता था, बाद में फिर सिक्योरिटी गार्ड में जैसे गया तो मेरी मैडम के साथ में मैं यही बात करता था कि जब तक मैं अपने पैरों में खड़ा ना हो, जब तक मैं नौकरी ना पाऊं, तब तक फैमिली कोई प्लानिंग नहीं करना है। मेरी मैडम समझती थी मेरी बात, लेकिन घर वाले समझते नहीं थे, क्योंकि मेरे शादी के 12 साल हो चुका था। 12 साल में कोई एक हमारे घर में संतान नहीं। लोग ऐसे ऐसे मजाक उड़ाते थे, ऐसे ऐसे बात मेरी मैडम को, मेरे को तो कोई हिम्मत नहीं करता कि भाई आपको प्लानिंग करनी चाहिए करके। मेरी मैडम को लोकल भाषा में ऐसे ऐसे बात सुनने को मिलता था, मेरी मैडम मेरे सामने रोती थी कि लोग ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। और इवन इतना तक कि आया कि मेरा फैमिली वाले लोग डॉक्टर के यहाँ भी ले जाने के लिए मेरा भी प्लानिंग किया गया। उन लोगों को कौन समझाए, क्योंकि मैं कमिटमेंट किया था अपने आप से कि जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा तब तक मैं फैमिली प्लानिंग नहीं करूंगा। जब मैं डायमंड बना और 12 साल के बाद आज मेरे पास बच्ची है मेरे दोस्त, मेरे घर में लक्ष्मी आई है 12 साल के बाद, क्योंकि मैं कमिटमेंट किया था जब तक अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करूंगा तब तक कोई प्लानिंग नहीं। साला खुद के लिए कपड़ा पहनने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं, खाने पीने का खुद का ठिकाना नहीं, साला अगला को लाके उसको मरवाए क्या। बहुत सारे लोग खाने के लाले पड़े रहते हैं, 10 लाख 8 10 15 20 को पाल के रखते हैं, लाते हैं जिंदगी में। मैं ऐसे नहीं सोचता था। और डीप और डेडिकेशन, समर्पण अपलाइन के प्रति और सिस्टम के प्रति, अपने जो भी लीडर्स अपने अपलाइन के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, वो इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपलाइन का उंगली पकड़ के चलना है, क्योंकि अगर आप अपलाइन को उंगली पकड़ के चलेंगे तो लोगों का पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन और सिस्टम की बात नहीं मानते। आपको अपलाइन के प्रति आपको समर्पित होना ही पड़ेगा, तब आप डायमंडशिप पे जाएंगे। अभी जिनको डायमंड बनने के प्रोसेस में जिसको दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, आप सब लोग अपना एबीसीडी चेक कर लीजिए। जिनको भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है काम करने में, कहीं ना कहीं किसी का ए का प्रॉब्लम है, किसी का बी का प्रॉब्लम है, किसी को सी का प्रॉब्लम है, किसी को डी का प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव है, मैं मानता हूं, विश्वास है मानता हूं, कमिटमेंट है मानता हूं, लेकिन समर्पण नहीं है अपलाइन के प्रति और सिस्टम के प्रति। अगर इन 4 चीज में अगर एक भी चीज अगर आपसे मिसिंग है तो आप कभी डायमंड नहीं बन सकते। ये 100% मैं बता रहा हूं दोस्तों। ये 4 चीज चाहिए बिजनेस के अंदर में, एटीट्यूड, बिलीव, कमिटमेंट और डेडिकेशन। ये जरूरी है, ये बिजनेस का एबीसीडी जिसका सही है उसको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई भी एक चीज अगर मिसिंग है, कोई गड़बड़ है, तो आप डायमंड कभी नहीं बन सकते। ये 100% मैं बता रहा हूं। आज बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूं, उनका भरोसा विश्वास इतना जबरदस्त है, एटीट्यूड पॉजिटिव है जबरदस्त, कमिटमेंट भी जबरदस्त है, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखता हूं उनका समर्पण है ही नहीं, खाली वो सम्मिलित है। सम्मिलित होने से कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। ये चीज हर अपलाइन बोल रहे हैं, आज मैं आपको जूम के माध्यम से बता रहा हूं, आप समर्पण हो जाइए। जैसे मैंने अपलाइन के प्रति मैं समर्पित हुआ, जब मैं इस बिजनेस में आया था अपने घर में रह के काम करता था, अपलाइन ने बोला बेटा घर छोड़ दे, मैंने आधा किलोमीटर में घर लिया। आधा किलोमीटर सोचिए, आधा किलोमीटर में अपना होम टाउन में मैं अपने घर जा सकता था अपनी बीबी के पास, खाना खाने तक नहीं जाता था अपनी बीबी के पास, रात में सोने के लिए बीबी के पास नहीं जाता था। बीबी के साथ मेरी अनबन बहुत हुई, क्योंकि मेरी मैडम बोलती थी वहां पर तो आपके अपलाइन सीनियर जो है, आपके सर जो है वो तो लड़का है, मैं तो लड़की हूँ। रोड किनारे में मेरी मैडम रहती थी, रोड किनारे घर में। यहाँ पर मैं अकेली हूँ, यहाँ पर तो लोग आते जाते रहते हैं।
आप मेरे पास आइए सोने के लिए। इस तरीके से मेरी मैडम बोलती थी। हम बोलते थे नहीं, मेरे को बिजनेस करने दीजिए। मैं मैडम तक के लिए नहीं जाता था, क्योंकि मैं कमिटमेंट था, समर्पित था अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति। आपको भी वैसे अपलाइन के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तब आपको इस बिजनेस में सफलता मिलेगी। और कमिटमेंट अगर मैं अपनी बात करूं, अभी 14 दिसंबर की, तो अभी 14 दिसंबर को ये हमारे एंटायर टीम के अंदर में बहुत सारे लोग इस तरीके के अचीवमेंट लेने वाले हैं, जिसमें से 2 मैकबुक आने वाली है, एक आईफोन, और कई सारे फोन खरीदने वाले हैं हमारे लीडर्स, कई सारे लैपटॉप आने वाले हैं। और 14 दिसंबर के अंदर बहुत सारे 4 व्हीलर लेने वाले हैं, स्कूटी मोटरसाइकिल तो मैं गिनती भी नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना ड्रीम बना चुके हैं। ये 14 दिसंबर, और ये मेरा कमिटमेंट है कि इन सारे लोगों का अचीवमेंट लाने के लिए मैं अपना जी जान झोंकने के लिए तैयार हूं, और उसी पर प्लानिंग होके काम कर रही है। और 2025 की अगर मैं अपना कमिटमेंट बताऊं, तो 2025 में मेरा नेटवर्क से 5 डायमंड की कमिटमेंट है। 5 डायमंड की कमिटमेंट। और एक समय था, सोचिए दोस्तों, पिछले साल हमारा नेटवर्क पूरा खत्म सा हो गया था, क्योंकि हमारे जो अपलाइन सीनियर था, जो हमारे डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, विनस, इन सारे लोगों का दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब भी आपके अपलाइन अगर बाइकी बाइकी बात करे, कंपनी का बुराई करने लग जाए, सिस्टम की बुराई करने लग जाए, तो समझ जाइए उनके अंदर में कीड़ा घुस गया है, वो पतली गली से निकलने वाले हैं। तब उनसे ऊपर अपलाइन को याद कीजिए। आपके मेंटोर अगर बैकी बैकी बात करने लग जाए, उसका पतन होने वाला है, याद रखिएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे अपलाइन के संगत में हमेशा बनाए रहते हैं, वो भी साथ में चले जाते हैं। ये बात मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपलाइन मेरे साथ ऐसे ऐसी बाकी बाकी बातें करने लग रहे थे, तो मैं समझ गया। और फिर मैंने रोहित सर से कांटेक्ट की, और रोहित सर मेरे को ऐसे ऐसे रास्ते बताए, वैसे मेरे को ज्ञान दिए, सद्बुद्धि दिए, रास्ता दिए, जो मैं अपने नेटवर्क, अपने टीम, अपने लोगों को मैं बचा पाया गलत रास्ते में जाने से। डायमंड, डबल डायमंड, विनस, ये तो चले गए दूसरे कंपनी में, आज पता नहीं कहाँ है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आज हमारे नेटवर्क से एक भी लीडर्स टूटे नहीं, एक भी लीडर्स मुझे छोड़ के या इस सिस्टम को छोड़ के कहीं नहीं गया। ये उनका, हमारे एक एक लीडर वो लॉयल लीडर है, ये मैं मान सकता हूँ, ईमानदार लीडर है, ये मान सकता हूँ। हमारे रेड क्लब लीडर बहुत दमदार है। रेड क्लब लीडर ऐसी स्थिति परिस्थिति में मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा साथ दिया। वो रेड क्लब लीडर अगर साथ नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता। लेकिन वो हमारे साथ थे ऐसे घड़ी में, तो उनके माध्यम से हम लोग ने प्लानिंग किए कि नहीं, हम लोग को यही बिजनेस करना है, यही सिस्टम में रहना है। तो इस तरीके से हम लोग का आगे कारवां बनता गया। फिर दोस्तों, कुछ कामयाब लोगों के बातें मैं बताना चाहूंगा। कामयाब लोग जो होते हैं दोस्तों, वो सुनते हैं, सीखते हैं, मेहनत करते हैं, लक्ष्य पर टिके रहते हैं, और हार कभी नहीं मानते। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो ये चीजें आपको हमेशा रखने की जरूरत है। और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते, और नाकामयाब लोग जो है दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। अपने फैसले नहीं बदलना है दुनिया के डर से। अगर मैं भी यही कि भाई अपलाइन अब है नहीं, हमको जो इस बिजनेस में लाया वो अब दूसरी कंपनी में जा रहा है, आप मैं से कैसे काम करूंगा, लोग क्या बोलेंगे, आप गाड़ी घोड़ा तो ले लिए, बड़ी बड़ी बातें तो करते थे, आप लोग क्या बोलेंगे, ये डर के वजह से अगर मैं भी अपने रास्ते बदल देते तो कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। आज अगर आगे की मैं बात करूं, आपको कुछ चीजें मैं दिखाना चाहूंगा। दुनिया में बस एक ही आदमी है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। बस एक ही आदमी है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, और वो है आप। दोस्तों, ये जो फोटोज है, ये दिल्ली का फोटो है। वहां पे सतीश ठाकुर सर आए थे। वहां पर मैंने उनका गाड़ी को देख के विजन बनाया था, प्रीमियम कार।
कभी रोड में चलते हुए देखता था, पिक्चरों में देखता था, कभी छू के देखा नहीं था, कभी फोटो खिंचाने तक के भी नसीब नहीं होता था। उस प्रोग्राम के अंदर में मेरी मैडम के साथ हम दोनों गए हुए थे और वहां पर हम दोनों ने भी प्लानिंग किए, एक दूसरे से बात किए कि जिंदगी के अंदर में हम दोनों भी ऐसे गाड़ी खरीदेंगे, 40 50 60 लाख का गाड़ी खरीदेंगे। और आज बताते हुए खुशी है दोस्तों, अभी कुछ दिन के बाद, बस कुछ दिन के बाद में अपना भी 4 चल्ली का ऑडी गाड़ी आ रही है, क्योंकि मैंने बुकिंग कर डाला है मेरे दोस्त। बुकिंग कर चुका हूं, अभी कुछ दिन में बस ऑडी आने वाला है। जो कई साल पहले मैंने सपने दिखाया था, सपना देखे थे सतीश ठाकुर सर का गाड़ी देख के, और उस समय मेरे को भी लगता था कि पता नहीं लोग गाड़ी खरीदते भी या नहीं, लेकिन सतीश सर का गाड़ी को देखने के बाद तो विजन और क्लियर हो गया कि वाकई में यहां से आता है और मैं भी लूंगा, ये सोचा था उस समय। तो ये ताल कटोरा जो स्टेडियम का जो प्रोग्राम है, आप सब लोग जानते हैं, 20 अक्टूबर फ्राइडे को आप सब लोग जरूर से आइएगा। जिनका अभी काम करने का विजन नहीं बन रहा है, अंदर से आग पैदा नहीं हो रहा है, हौसला नहीं मिल रहा है, जोश नहीं मिल रहा है, विजन नहीं बन रहा है, इस प्रोग्राम में जरूर आइए मेरे दोस्त। आज जितने भी इस बिजनेस के अंदर में डायमंड बने, तो कहीं ना कहीं तालकट और स्टेडियम से बहुत बड़ा विजन बना है। आप वहां पर देखेंगे 17 डायमंड का प्रमोशन। आज बहुत सारा कंपनी मार्केट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक डायमंड का प्रमोशन एक स्टेज में, 2 डायमंड, 5 डायमंड, 10 डायमंड का। आज हम लोगों का वॉरियर बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क के अंदर 17 डायमंड एक स्टेज में, ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक इतिहास है मेरे दोस्त। एक स्टेज में 17 डायमंड का प्रमोशन, जिसमें इस शख्स का भी उस प्रोग्राम के अंदर में डायमंडशिप का प्रमोशन है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे सिस्टम के अंदर में काम करते हैं। तो मैं लास्ट में मैं दोबारा से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मेंटोर का, कि इतना शानदार सिस्टम बनाए, इतना शानदार एजुकेशन सिस्टम बनाए, जिस सिस्टम में चल करके इस तरीके का बड़ी बड़ी सफलता ले पा रहे हैं। शशि सर, अरुण कंस सर और सतीश ठाकुर सर और सुनील सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर ऐसे ही हमारे ऊपर आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए, और जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा कारनामा करेंगे सर। जो पिक्चर में बोलता है कि झुकेगा नहीं साला, तो मैं भी सर बोलता हूं कि ये मौज तब तक नहीं झुकेगा सर, 2025 में कम से कम 5 डायमंड जरूर बना के लाऊंगा, तब तक ये मौज भी कभी झुकेगा नहीं सर। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को